सहरावत जी। साहब भी हैं जेजेपी से। सहरावत जी, अब पछताए काहो जब चिड़िया चुग गई खेत सर। दुष्यंत चौटाला जी लोगों के बीच अब जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी जब किसान आंदोलन में मैं बीजेपी के साथ खड़ा था, स्टैंड मेरा वो गलत हो गया। अब क्या फायदा सर? अब हो सकता हो किसान जो गुस्से में आ गए हो माफी वो ना करें, उन्हें माफी ना दें। किसान हमारे अन्नदाता हैं, हमारे मालिक हैं, हमारा वोट बैंक है। चलो वो हमें माफ करे ना करे वो समय का फैसला है। हम्म। हमें माफी मांगने में कोई परहेज नहीं है, क्योंकि हम किसानों के बेटे हैं, किसानों की पार्टी है हमारी। चलो भूल हो जाती है, हमारे नेताजी ने माफी मांग ली। लेकिन जिस तरह भूपेंद्र हुड्डा जी आज किसानों की बात कर रहे हैं, हरियाणा में सबसे ज्यादा किसानों की जमीन हुड्डा साहब के राज में लूटी गई। उनका ये किसान वाला फार्मूला तो चला नहीं। हम्म। अब उन्होंने हाईकमान से ही एक फैसला कर दिया, हुड्डा साहब तो पद बांटने में लग गए। हरियाणा में कम से कम 20 आदमियों को ये कहकर बका रखा है इन्होंने कि आपको उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब उप मुख्यमंत्री ये कितने बनाएंगे ये तो पता नहीं। विधायकों के पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में काम नहीं किए इनके आज जो प्रत्याशी हैं। उनकी एक ही चीज है भाई, 2000 नौकरियां लगाएंगे हल्के वाइज। इन्होंने पहले ही तय कर लिया। वो गांव वाली कहावत होगी भाई, गांव बसाने मंगते घूम गए पहले ही। रोहतक के लिए इन्होंने 50,000 नौकरियां पहले अलॉट कर ली और दूसरे हल्कों के लिए 2-2 हजार बांट ली इन्होंने। तो ये तो बंदर बाट का सिलसिला पहले ही शुरू कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। ये एजेंडे इन लोगों के फेल हैं, ये नए नए एजेंडे ढूंढते हैं। ये सबसे बड़ा एजेंडा इनका यही है हम्म। कि घूस की शुरुआत कर दी इन्होंने। भाई हम तो वोट दोगे आप नौकरी देंगे। ये इतना बड़ा कारण है हरियाणा में कि चुनाव आयोग को इस पर स्टैंड लेना चाहिए। जो जो प्रत्याशी इस तरह के बयान दे रहे हैं, वो जानबूझ कर दे रहे हैं, उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, हम्म। हरियाणा को एक गलत दिशा में ले जाया जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी है। बीजेपी पार्टी के हमारे साथी आज दलितों के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं, भाई हम दलितों के साथ हैं। क्योंकि इनको भी बौखलाहट हो रही है हरियाणा में, जब से हमारी पार्टी का अलायंस चंद्रशेखर जी के साथ हुआ है तो दलित वोट बैंक इनका खिसक चुका है। हमारे साथ भीम आर्मी के हर गांव में ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़ रहे हैं। और दोनों पार्टी इस कदर परेशान है कि दोनों को लगता है तुम्हारी सत्ता अब नहीं आएगी, क्षेत्रीय पार्टियों का दौर फिर आएगा और तुम्हारी मनमानी बंद हो जाएगी। इनकी मनमानी पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा की जनता फिर से त्रिशंकु विधानसभा बनाने जा रही है। हम्म। जी। ठीक है, रेडू साहब भी बैठे हुए डिबेट में। रेडू साहब। हाँ, सागर जी, देखिए मैं ये हम्म। कहना चाहूंगा, 20 हजारी पार्टी बिगड़े बोल वाले नेताओं को हरियाणा प्रदेश करप्शन के लिए दोबारा से खुली छूट देने वाला नहीं है। हम्म। इन्होंने जो पहले इस तरह से राज शासन में आने से पहले इस तरह की बातें शुरू कर दी, तो कैसे हरियाणा प्रदेश के लोग एक ऐसी पार्टी को सत्ता सौंपने का काम करेंगे जिन्होंने चुनाव से पहले ही अपने एजेंडे में भ्रष्टाचार को नंबर 1 पर रखने का काम किया है। दूसरी बात, मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में यदि बात कहूं, 10 साल तक हरियाणा प्रदेश में शासन कर रहे हैं और आज ये घोषणा पत्र लेकर के आते हैं। अरे भाई, आपने 2100 रुपए महिलाओं को देने थे, 500 रुपए का सिलेंडर देना था, तो 20-10 साल तक उनका खून चूसने का काम क्यों किया? आप कह रहे हैं हम 2 लाख रोजगार देंगे, 10 साल में तो आपने 2 लाख पूरे किए नहीं। हम्म। अगले 5 साल में 2 लाख कहाँ से देने का काम करोगे? आप कह रहे हो 5-10 औद्योगिक शहर बनवाएंगे बनाएंगे, दस लेकिन साल में एक नहीं बना, रेडू अगले साहब 5 साल देखिए, में। सवाल आपने सुना नहीं, मैं बता दूं आपको। भ्रष्टाचार पर जो आप घेरने में लगे हैं पार्टियों को, आपको याद है कि मायावती पर भ्रष्टाचार के कितने आरोप लगे हैं। अब हरियाणा में आपके साथ मिलकर बिल्कुल। बसपा चुनावी मैदान में है। आज के दिन योगी आदित्यनाथ भी हरियाणा पहुंचे, वो भी यही कह रहे हैं कि हाथी का पेट इतना बड़ा है कि वो भरने वाला नहीं है। हाँ, देखिए, विरोधी कुछ भी कहें, हरियाणा के मुख्यमंत्री अभय सिंह चौटाला जी बनने जा रहे हैं। और आपको आप मैं एक बात आप भी समझते हो और मैं भी दोहरा देता हूं, यदि हम्म। नेता ईमानदार है, नेता सच्चा है, नेता निर्भय है, तो सारे के सारे साथी उसके भाव में बह करके उसी प्रकार का व्यवहार करने लगते हैं। यदि शासन जागता है तो प्रशासन कार्य करता है, यदि शासन ही सोएगा तो प्रशासन अपने आप सुस्त हो जाया हम्म। करता है। हमारे अभय सिंह चौटाला एक ऐसे नेता हैं, ओम प्रकाश चौटाला जी के शासन को आप देख लीजिए, रात के 2-2 बजे तक काम करते थे, 2 घंटे मुश्किल से विश्राम करके फिर सुबह फिर काम पर लग जाया करते थे। हम्म। और अभय सिंह चौटाला उनसे भी कहीं ना कहीं आगे देश की सेवा करने के लिए और ज्यादा मेहनत से काम करने का काम करेंगे। जिस प्रकार से एक विधायक होते हुए भी
अभय सिंह चौटाला ने ये लोहा मनवाने का काम किया मौजूदा सरकार में भी कि असली नेतृत्व का कोई व्यक्ति है तो वो अभय सिंह चौटाला ही है। और दूसरी बात, जो अभय सिंह चौटाला जी एजेंडा लेकर के आए हैं, मैं बताता हूँ एजेंडा क्या होता है। इसे कहते हैं मैनिफेस्टो। जो एक सरकार आए, जनता उससे उम्मीद करे कि हाँ इनको बनाना चाहिए। जिस प्रकार से अभय सिंह चौटाला जी ने अपना मैनिफेस्टो एडवांस में जारी करने का काम किया, कुछ मुख्य बातें उन्होंने कहा, पार्टी का फैसला है कि आते ही जो हर व्यक्ति की नीड है, गरीब की भी अमीर की भी, हर व्यक्ति को जरूरत है। जिस प्रकार से चौधरी देवीलाल जी ने बुढ़ापा पेंशन लागू करने का काम किया था और उन्होंने कोई इनकम कंडीशन नहीं लगाई थी, जो भी बुजुर्ग चाहे वो ले सकता है। इसी प्रकार से हमारी पार्टी ने यह फैसला किया है कि प्रदेश को मुफ्त में बिजली, पानी, शिक्षा और चिकित्सा बिल्कुल मुफ्त होगा। कोई चिरायु नहीं होगी उसमें और कोई कोई उसमें आयुष्मान नहीं होगा। एवरीबॉडी विल अवेल फ्री फैसिलिटी ऑफ दिस एमिनिटीज। मैं कहूँ जो नीड है, बहुत बड़ी नीड होती है लोगों की, और जो व्यक्ति 25, 30, 35, 40 साल तक प्रदेश की सेवा करते हैं वो उनको पेंशन मुक्त करने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने 2005 में। सबसे पहले 2006 में बैठते ही सबसे पहले हिंदुस्तान में एक नई योजना भारतीय जनता पार्टी ने लागू करी, ओपीएस को बंद करो। और हरियाणा की कांग्रेस ने सबसे पहले खुश होकर के ढोल बजाए कि हम बंद करते हैं ओपीएस। हमारी चलिए ठीक है पार्टी सर, आएगी, आपके वो सपनों जो को पंख लगे, क्योंकि 20 ओपीएस को सालों लागू से जिस करने का तरह से काम ग्राफ करेगी। गिरा है, उस ग्राफ को सर अचानक लेकर जाना, क्योंकि जो इनेलो वेंटिलेटर पर आ गई थी, फिर उसको देखिए एकदम बेहतर तरीके से हरियाणा में खड़ा करना एक चुनौती है।